नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और न्यूज नेशन लेकर आया है राफेल पर सबसे भव्य कवरेज। आप इस वक्त देख रहे हैं कि मैं राफेल के कॉकपिट में बैठा हूं। हालांकि ये राफेल यहां पर खड़ा हुआ है, लेकिन जो 5 राफेल हैं वो उड़ान भर चुके हैं और कल का इंतजार पूरा देश कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही 5 राफेल सिर्फ कुछ घंटे बाद अंबाला एयरबेस पर पहुंचने वाले हैं। न्यूज नेशन पर आप हर रोज राफेल की हर खासियत और रणवीर राफेल से जुड़े अलग अलग पहलू देख रहे हैं। आज आप देखिए राफेल के हिंदुस्तानी साथी जिनके साथ जब राफेल उड़ेगा तो उसका जवाब कॉम्बिनेशन लाजवाब होगा और उसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। राफेल के 5 यार, पाक चीन होशियार। वायु शक्ति दोगुनी, ऐसी गर्जना नहीं सुनी। जब उड़ेंगे राफेल, मेघ, सुखोई, दुश्मन को बचा नहीं पाएगा कोई। राफेल और मिराज, चीन पाक का पक्का इलाज। बदल गए समीकरण, हिम्मत है तो अब करो रण। तो आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की ये बड़ी कवरेज लगातार रणवीर राफेल पर जारी है। हम आपको राफेल से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले पहुंचाएंगे। इस वक्त आप रनवे पर मुझे देख रहे हैं, कुछ इसी तरीके की स्थिति नजर आएगी जब राफेल के 5 बाहुबली साथी यहां पर पहुंचेंगे और उनकी गर्जना पूरा देश सुनेगा। देखिए, जब राफेल अपने 5 बाहुबल साथियों के साथ हिंदुस्तान की रखवाली करेगा तो दुश्मन के खेमे में रण की हर रणनीति कैसे बिखर जाएगी। हम राफेल के 5 साथियों के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले एक नजर में राफेल की ताकत देख लीजिए। राफेल की ताकत क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए जरा, आप यहां पर देख सकते हैं राफेल की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये कि 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई राफेल हासिल कर लेता है। ये राफेल की ताकत है जो सबसे खतरनाक बनाती है राफेल को। मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है राफेल, ये उसकी एक दूसरी खासियत है जिसके चलते पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान में राफेल की गिनती होती है। और क्या खासियत है वो हम आपको बता रहे हैं। मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, ये हमने आपको बताया। इसके साथ साथ मिशन रेडी परमाणु अटैक, इस तरीके की कुछ खासियत हैं जो राफेल को दुनिया के तमाम बाकी दिग्गज लड़ाकू विमानों से अलग करती हैं। मिशन रेडी मोड में रहता है राफेल, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। इसके साथ साथ और क्या कुछ खास बात है वो हम आपको बता रहे। देखिए, परमाणु अटैक, किसी भी तरीके के लिए न्यूक्लियर हमले के लिए राफेल हर वक्त तैयार है। ये राफेल की खासियत है। इसके साथ साथ कुछ और खासियत है राफेल की। एक और अहम खासियत है जो राफेल को अलग बनाती है परमाणु अटैक के साथ साथ, वो है एंटी शिप अटैक। जी हां, एंटी शिप अटैक की ताकत रखता है राफेल। तो जो राफेल 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है वो एंटी शिप अटैक की ताकत भी रखता है, वो परमाणु अटैक की भी ताकत रखता है, वो मिशन रेडी मोड में रहता है। इसके साथ साथ क्लोज एयर सपोर्ट, हर तरीके का, यानी कि वो आप हवा से हवा में मार करने की बात हो, लंबी दूरी की मारक क्षमता की बात हो, या बहुत नजदीक में निशाना सटीक लगाना हो, इस तरीके की जो तमाम चुनौतियां हैं राफेल उन तमाम चुनौतियों से निपटता है, सफलता के साथ निपटता है। इसके साथ साथ हर तरीके की जो मिसाइल अटैक है उसके लिए राफेल सक्षम है। और वो कौन सी मिसाइल है जो राफेल के साथ जुड़ी हुई हैं? हैमर,
स्कॉल्प मिटियोर मिसाइल राफेल की क्षमता को, राफेल के खतरे को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती हैं, खासकर हैमर, जिसका फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया है। हैमर मिसाइल के साथ राफेल को अपडेट किया जाएगा, बाकी 2 मिसाइलों से भी लैस रहेगा राफेल। इन 3 मिसाइलों के साथ राफेल दुश्मन को कितना करारा जवाब देगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार हम इन मिसाइलों के बारे में भी विस्तार से आपको बताते रहे, और ये जो क्षमता है राफेल की, जो मारक क्षमता है, वो कम नहीं है। 3700 किलोमीटर है। जी हाँ, 3700 किलोमीटर, यानी अगर वो अरुणाचल प्रदेश में तैनात रहता है तो चीन के कई बड़े शहरों तक उसका दायरा होगा। अगर वो पश्चिम बंगाल में तैनात रहता है या फिर अंबाला में तैनात रहता है तो सिर्फ चीन नहीं बल्कि पाकिस्तान के कई बड़े शहर राफेल के निशाने पर होंगे, और जो इसकी रफ्तार है उससे भी आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है राफेल की, तो आप समझ सकते हैं कि पलक झपकते ही राफेल कहां से कहां तक पहुंच सकता है। 17,000 किलो फ्यूल कैपेसिटी है राफेल की। ये उसकी एक अपने आप में बड़ी ताकत है जो राफेल को और ज्यादा दम देती है, ताकत देती है। और ताकत क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। 24,500 वजन ले जाने की क्षमता राफेल के अंदर है। भारतीय वायुसेना के लिए 13 बदलाव भी किए गए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। जीडी बख्शी साहब, राफेल का इंतजार पूरा देश कर रहा है, लेकिन क्या आप भी मानते हैं कि राफेल के भारत पहुंचने का संदेश पूरी दुनिया में जाएगा, चीन और पाकिस्तान के साथ साथ? अवश्य जाएगा और थरथराहट पैदा होगी जैसे होनी चाहिए। देखिए, राफेल बहुत देर से हमारी एयरफोर्स इसका इंतजार कर रही है। एक 2 फ्रंट सिचुएशन के लिए हमें कम से कम 42 स्क्वाड्रन, एक्चुअली 45 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन हमारी एयरफोर्स घटकर आजकल 28 पे आ गई है, क्योंकि जो मिग 21, मिग 23 विमान थे वो सब जो है वो आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं, और कुछ मुट्ठी भर बाइसन रह गए हैं जो 1960-1970 की दशक के विमान, और वो आसमान से टपकने शुरू हो गए हैं। तो बहुत जरूरी था कि ये रफाल, हमने तो 120 मांगे थे, लेकिन कम से कम ये 32 तो आ रहे हैं। और कल 5 जो हमारे पहले रफाल विमान है वो फ्रांस से लगातार उड़ते हुए वो आज कल हमारे पास पहुंच जाएंगे। उनका मिड एयर रिफ्यूलिंग वहां पे हो रहा है यूएई के ऊपर। बिल्कुल, तो आप करें कि वो देरी पे करेंगे। मिली, लेकिन एक बड़ी सफलता है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की सेना के लिए। जीडी बख्शी साहब, ऐसा नहीं है कि राफेल अकेला होगा, राफेल के 5 धुरंधर साथी भी हैं जो राफेल की ताकत में इजाफा करेंगे, और इस लिस्ट में सबसे पहले बात होती है मिराज 2000 की। मिराज 2000 वही है जिसका इस्तेमाल सर्जिकल स्ट्राइक में हुआ था। आपने याद होगा आपको मिराज 2000 कितना खतरनाक साबित हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक के दरमियान, जो लेजर गाइडेड बम से हमला करता है। रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में नए बदलाव किए गए हैं। हम बात कर रहे हैं मिराज 2000 की। क्या कुछ बदलाव है और क्या कुछ ताकत है वो जरा आप समझ लीजिए। मारक और जो टोही क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है अब मिराज 2000 की। साथ ही साथ जो टॉप स्पीड है वो 2495 किलोमीटर प्रति घंटा है। जी हाँ, लगभग 2500 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है मिराज 2000 1 घंटे में। और जो सबसे खास बात है वो ये कि बेहद छोटे रनवे पर भी उड़ान मुमकिन है, बहुत ज्यादा लंबे रनवे की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ एक साथ 2 लक्ष्यों पर अटैक कर सकता है मिराज 2000। वजन सिर्फ 7500 किलो की। तो हमने आपको राफेल का एक साथी बताया मिराज 2000, लेकिन यहां पर कई साथी हैं जो मिराज राफेल की ताकत को बढ़ाते हैं। एक और साथी है सुखोई 30 MKI, और सुखोई 30 MKI की क्या कुछ ताकत है देखिए जरा। हम यहां पर उतारेंगे सुखोई 30 MKI को भी और आपको बताएंगे कि उसकी ताकत क्या है, कैसे सुखोई 30 MKI दुश्मन के दांत खट्टे कर देता है। दरअसल में एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है सुखोई 30। राफेल की उड़ान की जो क्षमता है वो तकरीबन 3700 किलोमीटर के आसपास है। हवा में रिफ्यूलिंग हो सकती है सुखोई 30 में भी ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से राफेल में संभव है। रूस का सबसे ताकतवर फाइटर जेट माना जाता है सुखोई 30, जो हम बता रहे हैं, जो भारतीय सेना का हिस्सा है, भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। रेंज और मिसाइल क्षमता में यह F-16 से बेहतर बताया जाता है। जो तमाम जानकार हैं वो इसको F-16 से बेहतर मानते हैं, न सिर्फ रेंज के लिहाज से बल्कि मिसाइल क्षमता के लिहाज से भी, और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के लिहाज से भी ये कहीं ज्यादा मजबूत
मजबूत है। लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन सिस्टम के लिहाज से भी ये कहीं ज्यादा एडवांस है, ताकतवर है। ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम हर मौसम, हर हालात में सटीक ऑपरेशन कर सकता है। ये ताकत है सुखोई 30 MKI की। तो हमने आपको मिराज के बारे में बताया, हमने आपको सुखोई के बारे में बताया। ये दरअसल में दो सहयोगी अभी हमने आपको बताए हैं जो राफेल के साथ जुड़ेंगे, और जब इस तरीके के सहयोगी एक साथ दुश्मन पर हमला करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि दुश्मन का क्या कुछ हाल होगा। रुक करते इस वक्त का एक बड़ी खबर का हम आपका रुक कर रहे हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं। दरअसल में कल दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच जो अंबाला एयरबेस है वहां पर राफेल पहुंच जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो बहुत कम वक्त बचा है, तकरीबन 24 घंटे से कम का वक्त बचा है। 20 घंटे से 22 घंटे आप मानकर चलिए बचे हैं राफेल के हिंदुस्तान पहुंचने में। कल दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच अंबाला एयरबेस पर पहुंचेगा राफेल। वो वक्त जब पूरा देश इंतजार कर रहा होगा, हर किसी की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि भारतीय सेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि यहां पर राफेल है। सीधा रुक करते हैं, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, वक्त तो सामने आ चुका है, कल दोपहर 1 से 3 बजे का। तैयारियां किस तरीके की हैं अंबाला की से, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अंबाला हम जानते हैं कि कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हमारा एयरबेस है। वहाँ पर तैयारियों के लिहाज से जो समूची ताकत है उसको उतार दी गई है। आप यूँ समझिए कि वहाँ चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। 3 किलोमीटर का एरिया, नो ड्रोन फ्लाइंग एरिया घोषित कर दिया गया है। अगर कोई भी एयरबेस पर घुसने की कोशिश करता है तो सीधे गोली मारने का आदेश है। उसके अलावा आप यूँ समझिए कि अपाचे से लेकर और साथ ही सुखोई का इस्तेमाल भी दरअसल उस एयर रेडियस में किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो। और समूचा ग्राउंड स्टाफ जो है इस वक्त तैयारियों में जुटा हुआ है, राफेल की अगवानी में जुटा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से राफेल का स्वागत किया जा रहा है। 1997 जब सुखोई को लेकर डील हुई थी, उसके बाद आप समझिए कितने लंबे गैप के बाद राफेल जो है वो भारत को मिल रहा है। तो जाहिर तौर पर इंडियन एयरफोर्स की जो ताकत इस वक्त बढ़ने जा रही है, भारतीय सैन्य ताकत जो इस वक्त बढ़ने जा रही है, उसको लेकर उत्साह चरम पर है। और खास तौर पे अंबाला की बात बताएं, जहां से लगातार ये सूचनाएं हमारे तक आ रही है कि 1 बजे से 3 बजे तक के बीच कल राफेल वहां पर लैंड करेगा। वहां पर तैयारियां इस वक्त अंतिम रूप दी जा रही है ताकि राफेल का जोरदार, शानदार और भव्य स्वागत किया जाए। बिल्कुल, तो मधुरेंद्र अहम जानकारी यहां पर साझा कर रहे हैं। कल दोपहर 1 से 3 बजे के बीच राफेल पहुंचेगा, हिंदुस्तान की धरती पर अंबाला में लैंड होगा, और न्यूज नेशन लगातार अपनी इस कवरेज में हर अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। लेकिन यह समझना भी बेहद जरूरी है कि दरअसल में भारत ने राफेल को चुना क्यों। राफेल के समकक्ष वो कौन से लड़ाकू विमान थे जिनको पीछे छोड़कर राफेल आगे पहुंचा और राफेल को चुना हिंदुस्तान ने। और इसकी जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी नवेद का। शुक्रिया अनुराग। देखिए, 3 साल की सतत पूरी एक जांच कमेटी बिठाई गई थी और उसके बाद राफेल का चुनाव हुआ है। लेकिन परिस्थितियां कैसी थी वो समझ लीजिए। हम चीन और पाकिस्तान की डबल डोज साजिशों से हर वक्त जूझते हैं, और इसीलिए हमें ऐसा रणवीर फाइटर जेट चाहिए था जो चीन और पाकिस्तान की जोड़ी को जोरदार जवाब दे सके। और इसीलिए जब फाइटर जेट को लेकर माथापच्ची शुरू हुई, जो एक पैनल था उसने माथापच्ची शुरू की, तो राफेल और दुनिया के टॉप फाइटर जो 5 फाइटर जेट हैं उनके बीच में जबरदस्त कंपटीशन हुआ। लेकिन हर मोर्चे पर, आपको यकीन नहीं होगा, हर मोर्चे पर राफेल इन 5 से 21 साबित हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन से फाइटर जेट थे जिन्हें हराकर राफेल नंबर 1 बनाए। तो आपको सबसे पहले, अगर आप देख रहे हैं मेरे इस तरफ, तो विमान है बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट, अमेरिका का ये टॉप स्पीड 5th जनरेशन विमान है। लेकिन आप यकीन मानिए, इसको भी हराकर राफेल ने इससे बढ़त बनाई। दूसरे नंबर पर ही अमेरिका का दूसरा विमान है लॉकहीड मार्टिन, इसका नाम है F-16 फाल्कन इसे कहा जाता है। लेकिन इस विमान की भी टक्कर जो थी राफेल के सामने कहीं नहीं चल पाई। राफेल की खूबियों में यह विमान कहीं बहुत पीछे तक पिछड़ गया। इसके बाद बात आती है मिग्योन MiG-35 की। रूस का विमान है, रूस का मिग हम पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इस पर जो पैनल था उसकी ज़्यादा नज़र थी। लेकिन राफेल ने इसे भी पीछे कर छोड़ दिया। जो मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल क्षमता थी उसमें यह कहीं पीछे छूट गया, और फिर राफेल इससे भी आगे निकल गया। अगला जो प्लेन था वो था ब्रिटेन का यूरोफाइटर टाइफून। इसने आखिरी दम तक राफेल को बहुत टक्कर दी। इसकी जो क्षमता थी उसमें राफेल एक बार आगे बढ़ गया, क्योंकि जो राफेल की रेट ऑफ क्लाइंब है वो सबसे बेहतर है, और इसीलिए पैनल ने राफेल के साथ जाना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा। आखिरी कौन सा प्लेन था उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, और वो विमान था स्वीडन का साब जेस 39 ग्रिपेन।
इस विमान को शुरुआती 3 चरण के बाद ही पिछड़ना पड़ा था राफेल के साथ, क्योंकि राफेल की जो क्वालिटी थी उसके सामने ये कहीं टिक नहीं पाया था। तो राफेल की यही खूबियां थी जिसके दम पर राफेल ने इन 5 को एक के बाद एक पीछे हटाया और उसके बाद राफेल उनको हराता चला गया। राफेल को के साथ जब भारतीय वायुसेना के 5 दमदार साथियों का साथ में लगाया, पूरी फॉर्मेशन बनेगी, क्योंकि अब जो भारत में मौजूद लड़ाकू विमान है उनके साथ राफेल का जो कॉम्बिनेशन होगा वो दुश्मन पर क्या कहर ढाने वाला है, ये अनुभवी विशेषज्ञों के जरिए सुनिए। अगर हम अपने दुश्मन को देखें जिनके पास J-11 है, J-8 है, J-7 है, उनके मुकाबले में ये तीनों जहाज MiG-29, मिराज 2000 और Su-30 MKI भारी पड़ेंगे। MiG-29 की रेंज कम है तो इसे अपनी ही कंट्री के अंदर एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जो बाकी 2 हैं, मिराज 2000 है, Su-30 MKI है और जो रफाल है, इनकी रेंज बहुत ज्यादा है और ये एक दूसरे के साथ मिलकर अगर ऑपरेट करेंगे, सेक्टर्स बांट लेंगे या विद इन सेक्टर अलग अलग रोल बांट लेंगे तो बहुत ही घातक सिद्ध होंगे। और खासकर रफाल के अंदर तो डेटा लिंकिंग की एबिलिटी है और उसमें कई सिस्टम ऐसे हैं जो मिराज 2000 के साथ कॉमन है। तो अगर इन दोनों जहाज को एक साथ और Su-30 MKI को एयर डोमिनेंस रोल में इस्तेमाल किया जाएगा ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, तो ये तीनों एयरफील्ड्स के जो जहाज हैं उनके ऊपर हम दहशत बना सकते हैं। भारतीय वायुसेना के पास मिराजेस है, तेजस है, राफेल आ गए हैं, Su-30 पहले से ही है, मिग फ्लीट भी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जहाज को हम सारे जहाजों को एक साथ एक फॉर्मेशन में डाल के भेज देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भी कभी एक एयर अटैक की सिचुएशन आती है तो मिशन स्पेसिफिक कि हमें क्या करना है उसके स्पेसिफिक हम तय करते हैं। हमारे पास कई तरह के जहाज हैं, जैसे कि Su-30 और राफेल अब उस फेरिस्ट में आ गए कि ये हैवी बॉम्बर्स है, हैवी अटैक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, इसमें वेपन कैरी करने की और रडार्स, मिसाइल सब एनहांस्ड है, बहुत ज्यादा है। तो ये तब यूज होंगे जबकि बहुत दूर से लॉन्ग रेंज का कोई अटैक करना होगा। बट जब छोटे से अटैक करने हैं तो जो हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे तेजस हमने जो बनाया है हम उसका उपयोग करेंगे। अब अगर बॉम्बर का उपयोग करना होगा, जैसे बालाकोट जैसी सिचुएशन होगी, तो मिराजेस हैं, हम उनका उपयोग करेंगे। तो देखा आपने कैसा डेडली कॉम्बिनेशन है जब मिराज, जगुआर और मिग के साथ, सुखोई के साथ राफेल जुड़ता है। राफेल के कॉकपिट में इस वक्त मेरे सहयोगी अनुराग जुड़े हुए हैं। अनुराग, कैसा है कॉकपिट का नजारा? बिल्कुल नवे, देखिए भारतीय वायुसेना के वो चुनिंदा पायलट हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई है राफेल को उड़ाने की। वो खुशनसीब लोग हैं जो अब दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए राफेल को उड़ाएंगे। लेकिन इन सब के बीच राफेल जो इस वक्त उड़ान भरे हुए है, जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, उस राफेल का कॉकपिट कैसा होता है, कैसा अंदर से दिखता है ये फाइटर प्लेन, ये हम समझाने की कोशिश यहाँ पर सिर्फ कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए जरा, कुछ इस तरीके से राफेल का टेक ऑफ होता है और ये जो टेक ऑफ है यही राफेल की ताकत है। 1 मिनट के अंदर राफेल उड़ान भर के 60,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी पायलट इस वक्त राफेल को उड़ा रहे हैं, रफ्तार कितनी ज्यादा होगी और रफ्तार कितनी जल्दी पकड़ता है राफेल। राफेल का टेक ऑफ ही राफेल की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे पहली ताकत है। कुछ इसी तरीके की तस्वीर नजर आती है जब राफेल उड़ान भरता है अपनी, क्योंकि चंद सेकंड्स के अंदर कई हजार मीटर राफेल ऊपर पहुंच चुका होता है। कुछ इसी तरीके का टेक ऑफ होता है। देखिए हम आपको यहाँ पर जो राफेल के अंदर का कॉकपिट होता है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से आसमान की ऊंचाइयों तक राफेल पहुंचता है। कुछ इस तरीके से उड़ान भरता है राफेल जब धरती बहुत नीचे पहुंच जाती है। और देखिए जरा, 90 डिग्री टिल्ट करता है राफेल, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आती है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। यानी पलक झपकते ही जो भी फैसला लेना चाहे पायलट वो राफेल के साथ ले सकता है। 90 डिग्री पर मोड़ना हो, अगर घुमाना हो, कलाबाजी करनी हो, किसी भी दिशा में ले जाना हो राफेल को, तो बहुत आसानी से ले जाया जा सकता है। और इस मोर्चे पर राफेल की जो ताकत है वो इसकी स्पीड कई गुना बढ़ाती है। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये दरअसल में आप समझ सकते हैं कि राफेल जब उड़ान भरेगा लेह में, राफेल जब उड़ान भरेगा अंबाला से, राफेल जब उड़ान भरेगा पश्चिम बंगाल से, तो कुछ इस तरीके की स्थिति नजर आएगी। देखिए हमने आपको टेक ऑफ दिखाया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी तेज रफ्तार के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की ताकत रखता है। तकरीबन 3700 किलोमीटर तक का सफर राफेल तय कर सकता है
1 मिनट में 60,000 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वो यहां पर राफेल ले सकता है। तो आप देख सकते हैं 3,700 किलोमीटर का जो सफर राफेल एक बार में करेगा वो किस तरीके का है। और देखिए हमने आपको 90 डिग्री टिल्ट की स्थिति यहां पर दिखाई थी। राफेल को अगर जरूरत पड़ती है और 180 डिग्री टिल्ट करना पड़ता है तो भी राफेल कर सकता है। हम आपको यहां पर एनिमेशन के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जरा किस तरीके से जो पूरा राफेल है वो यहां पर घूम जा रहा है। जरूरी है, ये बहुत जरूरी होता है अक्सर इस तरीके की चुनौतियों के बीच में कि आपको अलग अलग कोण के हिसाब से टिल्ट करना पड़े, चाहे वो 90 डिग्री की बात हो या फिर वो 180 डिग्री की बात हो। और इन्हीं सब चुनौतियों से निपटने के लिए जो चुनिंदा वायुसेना के भारतीय वायुसेना के पायलट हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो इस तरीके की तमाम चुनौतियों से पार पा सकें और दुश्मन के दांत खट्टे कर सकें। कॉकपिट से इस वक्त जो भारतीय वायुसेना के पायलट उड़ा रहे होंगे राफेल को, वो कुछ इस तरीके की स्थिति को महसूस कर रहे होंगे। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राफेल का कॉकपिट। तो बड़ी कवरेज लगातार जारी है न्यूज़ नेशन की। कल तक हर अपडेट सबसे पहले न्यूज़ नेशन आप तक पहुंचाएगा राफेल से जुड़ी। रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर।